हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर मैं डॉक्टर भारती परमार आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर 200 प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ये है उसका 6th पार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं समकालीन कलाकारों पर, उनके चित्रों पर, और भी मैंने बनाया है सौंदर्य पर, सौंदर्य शास्त्र पर, कला पर, जो आपकी कला परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट 6 के क्वेश्चंस। पहले मैं 20 क्वेश्चंस पढ़ूंगी और उनके ऑप्शंस बताऊंगी, और फिर हम उसके आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन 101 है, एनजीएम में संग्रहित नारंगी नग्नाकृति ऑयल माध्यम में किस कलाकार की कृति है? ए रामचंद्रन, अकबर पदम सिंह, बद्रीनाथ आर्य या भूपेन खक्कर? क्वेश्चन 102 है, वर्ष 2010 में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता कौन सा कलाकार है? अकबर पदम सिंह, नीलिमा शेख, विवान सुंदरम या भूपेन खक्कर? क्वेश्चन 103 है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित शिल्पाकृति अर्थी जो बांस माध्यम में बनी है, उसे किसने बनाया है? लतिका कट, धनराज भगत, अमरनाथ सहगल या अवनींद्रनाथ टैगोर? क्वेश्चन 104 है, वर्ष 1974-75 में राम किंगबेज का पोर्ट्रेट मूर्तिशिल्प किस कलाकार ने निर्मित किया? लतिका कट, विवान सुंदरम, एस.जी. श्रीखंडे या अनीश कपूर? क्वेश्चन 105 है, जी.आर. संतोष द्वारा निर्मित चित्र रस अथवा जल का माध्यम क्या है? तेल रंग, एक्रिलिक, मिश्रित माध्यम या जल रंग? क्वेश्चन 106 है, 1962 में मूर्तिशिल्प संगीतज्ञों की टोली किस माध्यम में किस कलाकार ने निर्मित की है? एस.जी. श्रीखंडे, धनराज भगत, डी.पी. राय चौधरी या सतीश गुजराल? क्वेश्चन 107 है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हे राम जो कांस्य माध्यम में मूर्तिशिल्प है, उसके कलाकार कौन है? विवान सुंदरम, एस.जी. श्रीखंडे, सतीश गुजराल या बद्रीनाथ आर्य? क्वेश्चन 108 है, 1979 में निर्मित कलाकृति गर्ल विकेट के कलाकार कौन है? शैलेंद्र नाथ डे, के.जी. सुब्रमण्यम, एन.एस. बेंद्रे या भूपेन खक्कर? क्वेश्चन 109 है, कौन सा कलाकार चार्टर्ड अकाउंटेंट भी था? भूपेन खक्कर, अतुल डोडिया, अकबर पदम सिंह या कृष्ण खन्ना? क्वेश्चन नंबर 110 है, जलेबी खाता हुआ आदमी 1974, गोवा के मछुआरे 1985, गुरु जयंती उत्सव 1980 ये किस कलाकार की कृति है? भूपेन खक्कर, सतीश गुजराल, जी स्वामीनाथन या गुलाम मोहम्मद शेख? क्वेश्चन 111 है, ए रामचंद्रन के गुरु कौन थे? शैलेंद्र नाथ डे, नंदलाल बोस, क्षितेंद्रनाथ या अवनींद्रनाथ टैगोर? क्वेश्चन 112 है, जापानी गुरु फुको अकीना से किस कलाकार ने शिक्षा प्राप्त की? शैलेंद्र नाथ डे, अमृता शेरगिल, ए रामचंद्रन या अवनींद्रनाथ टैगोर? क्वेश्चन 113 है, वह कौन सा कलाकार है जिसका जन्म पेशावर पाकिस्तान में हुआ और जो ललित कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में पढ़ा? बद्रीनाथ आर्य, अकबर पदम सिंह, क्षितेंद्रनाथ या अवनींद्रनाथ टैगोर? क्वेश्चन नंबर 114 है, 1960 पी कहा 1966 में, गंगावतर 1963 में और वृक्ष में जीवन 1982 किस कलाकार की कृतियां हैं? शैलेंद्र नाथ डे, बद्रीनाथ आर्य, क्षितेंद्रनाथ या अवनींद्रनाथ? क्वेश्चन नंबर 115 है, अमृता शेरगिल ने चित्र जिप्सी गर्ल किस माध्यम में किस वर्ष बनाया है? माध्यम तो ऑयल है, किस वर्ष बनाया है? 1932, 1936, 1938 और 1940? क्वेश्चन नंबर 116 है, ए रामचंद्रन ने म्यूरल पेंटिंग ययाति किस वर्ष निर्मित की? 1982 से 86 के बीच, 1979 से 83, 1963 से 68 और 1988 से 93? क्वेश्चन 117 है, मेमोरियल 1993, हिस्ट्री प्रोजेक्ट 1998 किस कलाकार की रचना है? विवान सुंदरम, एस.जी. श्रीखंडे, सतीश गुजराल या बद्रीनाथ आर्य? क्वेश्चन नंबर 118 है, डिपार्चर श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई है? नलिनी मलानी, नीलिमा शेख, अर्पिता सिंह या अंजलि इला मेनन?
क्वेश्चन 119 है, वह कौन सा कलाकार है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक रहा और जिसके गुरु हिरण्मय राय चौधरी थे? धनराज भगत, देवी प्रसाद राय चौधरी, चितेंद्र नाथ या अवनेंद्र नाथ टैगोर। और क्वेश्चन 120 है, वह कौन सा कलाकार है जिसका जन्म 1946 कराची में हुआ और जिसने जॉन मीरो पुरस्कार 2019 प्राप्त किया? नलिनी मनानी, अंजलि ईला मिलन, अर्पिता सिंह या अतुल डोडिया। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न। अब आइए हम इनके आंसर्स देखते हैं। आप लोग लिखिएगा कमेंट में कि अभी मैंने जो क्वेश्चंस पढ़े तो उसमें से आपके कितने आंसर आपको पहले से आते थे। क्वेश्चन 101 है, एनजीए में संग्रहित नारंगी नग्नाकृति ऑयल माध्यम में किस कलाकार की कृति है? तो नारंगी नग्नाकृति जो बनाई थी वो बनाई थी अकबर पदमसी जी ने। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी। इनका जन्म हुआ था 1928, वर्ष 2020 में इनकी मृत्यु हो गई है। और ये जो है नारंगी नग्नाकृति 1960 में बनाई थी इन्होंने ऑयल माध्यम में। और इन पर पूरा कला परिचय प्रश्नोत्तर का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बना के जरूर देख लें, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। 102 नंबर है, वर्ष 2010 में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता कौन सा कलाकार है? तो वर्ष 2010 में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता कलाकार है अकबर पदमसी। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए। और इनको जो जवाहरलाल फेलोशिप मिली थी 1969 में और 1997 में इन्हें कालिदास सम्मान मिला था जो मध्य प्रदेश सरकार देती है। क्वेश्चन नंबर 103 है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित शिल्पाकृति अर्थी जो बांस माध्यम में निर्मित है किस कलाकार की कृति है? तो ये जो कृति है अर्थी ये 1992 में बनाई थी, 1992 में बनाई थी लतिका कट्ट जी ने। आंसर है ऑप्शन ए। और इनकी एक और कृति है स्टॉप द ब्लडी वार, ये वर्ष 2004 में बनाई थी, ये भी एनजीएमए में है। और इनके ऊपर मैंने कला यात्रा का और प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, आप डिटेल में जाके वो देख सकते हैं। क्वेश्चन 104 है, वर्ष 1974-75 में राम किंकर का पोर्ट्रेट मूर्ति शिल्प किस कलाकार ने निर्मित किया? तो 1974-75 में राम किंकर बेज का पोर्ट्रेट जो बनाया था वो बनाया था लतिका कट्ट जी ने। आंसर है ऑप्शन ए। और सोमनाथ होर का भी पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया है मूर्ति शिल्प। क्वेश्चन नंबर 105 है, जीआर संतोष द्वारा निर्मित चित्र रस अथवा जल का माध्यम क्या है? तो ये जो बनाया है जीआर संतोष ने, ये बनाया है कैनवस पर एक्रिलिक कलर से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, एक्रिलिक माध्यम में बनाया है। और इनका एक और प्रसिद्ध चित्र है मैं आपको क्या दिखता हूँ। क्वेश्चन 106 से 1962 में मूर्ति शिल्प संगीतज्ञों की टोली किस कलाकार ने निर्मित किया है? तो संगीतज्ञ टोली बनाई 1962 में, मूर्ति शिल्प भी बनाया था एजी श्रीखंडे जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, एजी श्रीखंडे का ये मूर्ति शिल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हे राम कांस्य माध्यम में निर्मित मूर्ति शिल्प किस कलाकार की कृति है? तो ये जो बनी है कांस्य माध्यम में हे राम, ये बनाई है एजी श्रीखंडे जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। उनका साइलेंस है 1964 में उन्होंने बनाया, जिसे राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश का रजत पदक मिला था। और ये हैं सारे एजी श्रीखंडे, सदाशिव गंगाधर राव श्रीखंडे उनका पूरा नाम था, उनका मूर्ति शिल्प। क्वेश्चन 108 है, 1979 में निर्मित कलाकृति गर्ल विथ केट के कलाकार कौन है? तो गर्ल विथ केट जो है ये बनाई थी केजी सुब्रमण्यम जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। और केजी सुब्रमण्यम जी पर भी मैं कला यात्रा का पूरा और जीवन परिचय का वीडियो बना चुकी हूँ प्रश्नोत्तर का, वो आप जरूर देखिए। और 1979 में जो गर्ल विथ केट है इसका माध्यम है कांच और एक्रिलिक शीट, कांच और एक्रिलिक शीट में बनाई है ये सुब्रमण्यम जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, कौन सा कलाकार चार्टर्ड अकाउंटेंट भी था? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे भूपेन खक्कर जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। और इनका जन्म हुआ था 1934 में, वर्ष 2003 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनके जो चित्र थे वो शुरुआत के कैलेंडर आर्ट से प्रेरित थे।
क्वेश्चन 110 है, जलेबी खाता हुआ आदमी 1974, गोवा के मछुआरे 1985, गुरु जयंती उत्सव 1980, ये किस कलाकार की कृतियां हैं? तो ये सारी कृतियां जो हैं ये है भूपेन खक्कर जी की। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। और जैसे मैंने बताया कि इनके प्रारंभिक जो चित्र थे वो कैलेंडर आर्ट से, फर्नांड लेजर से प्रभावित थे, रूसो और पॉप कला से प्रभावित थे। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। और इनके और भी चित्र हैं, परिवार में मृत्यु 1975 और सखी भाव ययाति भी चित्र बनाया उन्होंने 1987 में, दुर्जनों की गैलरी बनाई 1993 में। ये उनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। क्वेश्चन 111 है, ए रामचंद्रन के गुरु कौन थे? ए रामचंद्रन जी का जन्म हुआ था 1935 में और इनके गुरु जो रहे वो थे नंदलाल बोस जी। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी। इसके साथ साथ रामकिंकर बेद जी, विनोद बिहारी मुखर्जी, ये सभी इनके गुरु थे शांति निकेतन में। याद रखिए, ए रामचंद्रन जी के गुरु थे नंदलाल बोस जी, रामकिंकर बेद जी और विनोद बिहारी मुखर्जी जी। क्वेश्चन नंबर 112 है, जापानी गुरु फुकू अकीना से किस कलाकार ने शिक्षा प्राप्त की? तो ये शिक्षा प्राप्त की थी ऑप्शन सी, ए रामचंद्रन जी ने। ये जापानी गुरु जो थे फुकू अकीना, ये 1962 में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में शांति निकेतन आए थे, जहां पर ए रामचंद्रन जी ने इनसे शिक्षा प्राप्त की थी। क्वेश्चन 113 है, वो कौन सा कलाकार है जिसका जन्म पेशावर पाकिस्तान में हुआ और जो ललित कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में पढ़ा? तो ये कलाकार जो हैं ये हैं बद्रीनाथ आर्य जी। आंसर है ऑप्शन ए। बद्रीनाथ आर्य जी का जन्म हुआ 1936 में और 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म हुआ था पेशावर पाकिस्तान में। इन पर भी मैं कला यात्रा का और प्रश्नोत्तर का वीडियो बना चुकी हूँ, आप जरूर देखिएगा। और ये शिल्प कला एवं शिल्प महाविद्यालय में शिक्षक भी रहे थे। इन्होंने चित्रकला एवं मूर्तिकला दोनों माध्यमों में अध्ययन किया था। इनके गुरु रहे ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेड़ और सुधीर रंजन खस्तगीर जी। क्वेश्चन नंबर 114 है, पी कहाँ 1966, गंगा अवतरण 1963 और वृक्ष में जीवन 1982, ये किस कलाकार की कृतियां हैं? तो ये सारी कृतियां जो हैं वो हैं ऑप्शन बी, बद्रीनाथ आर्य जी की। और इनका है तांडव जो 1962 में बनाया और भूल भुलैया 1980, ये सारी कृतियां हैं बद्रीनाथ आर्य जी की। क्वेश्चन 115 है, अमृता शेरगिल ने चित्र जिप्सी गर्ल किस वर्ष निर्मित किया? तो अमृता शेरगिल ने चित्र बनाए थे जिप्सी गर्ल, जो ऑयल माध्यम में बनाया 1932 में, 1932 में बनाया इन्होंने चित्र। और यंग गर्ल है इनका जो काफ़ी पूछा जाता है, वो भी उन्होंने 1932 में बनाया था। और इनका टाइम पीरियड था 1913 से 1941। और उनके कुछ और प्रसिद्ध चित्र हैं, भारतीय माँ, बाल वधू, पहाड़ी स्त्रियाँ, वधू का श्रृंगार, ब्रह्मचारी, फल बेचने वाले, ये कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जो अक्सर इनके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, ए रामचंद्रन ने म्यूरल पेंटिंग ययाति किस वर्ष निर्मित की? तो ए रामचंद्रन जी ने ये ययाति श्रृंखला जो बनाई थी वो बनाई थी 1982 से 86 के बीच, मतलब 1982 टू 86। और ये जो है ययाति इनकी, ये 60 फीट लंबी एपिक म्यूरल पेंटिंग है। 60 फीट है इसकी लेंथ और 12 पैनलों में इसमें केंद्र में 13 मूर्ति शिल्प बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, मेमोरियल 1993, हिस्ट्री प्रोजेक्ट 1998 किस कलाकार की रचना है? तो ये जो रचनाएं हैं ये हैं विवान सुंदरम जी की। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। इनका जो जन्म हुआ शिमला में हुआ था 1943 में, 1943 में। और इन्होंने ये बनाए हैं हिस्ट्री प्रोजेक्ट 1998 और मेमोरियल 1993। और ये बड़ौदा ग्रुप से जुड़े रहे कलाकार थे। क्वेश्चन है 118, डिपार्चर श्रृंखला किस कलाकार ने निर्मित की? तो डिपार्चर श्रृंखला जो है वो है नीलिमा शेख जी की। आंसर है ऑप्शन बी, नीलिमा शेख जी की है ये। इनका जन्म हुआ 1945 नई दिल्ली में। एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने बनाई है डिपार्चर श्रृंखला। क्वेश्चन 119 है, कौन सा कलाकार है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक रहा और जिसके गुरु हिरणमय राय चौधरी थे? तो ये कलाकार थे देवी प्रसाद राय चौधरी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। देवी प्रसाद राय चौधरी जी पर भी मैंने कला यात्रा का प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, आप जरूर देखें।
इनका जन्म होता है 1899 में रंगपुर जो बांग्लादेश में है, और 1975 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनको 1958 में पद्म भूषण जो सम्मान है वो प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन 120 है, वो कौन सा कलाकार है जिसका जन्म 1946 कराची में हुआ और जिसने जॉन मेरो पुरस्कार 2019 प्राप्त किया? तो ये कलाकार हैं नलिनी मलानी। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए। इनका जन्म हुआ था 1946 कराची पाकिस्तान में। जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और फोकुआ आर्ट्स एंड कल्चर अवार्ड मिला है 2013 में, जॉन मीरो पुरस्कार 2019 में। और इनका एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन आर्ट है इन सर्च ऑफ वेनिस्ड ब्लड, जो एग्जाम में पूछा भी गया है। ये वर्ष 2012-13 में इन्होंने निर्मित किया था। तो दोस्तों ये थे 20 और महत्वपूर्ण प्रश्न समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर। अगर आपको श्रृंखला पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए। गुड लक, जय हिंद।